तो वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चूंकि देखिए बहुत इजी चैप्टर है, पहली बात बता रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़े भी हुए हैं। मैं हर चैप्टर से जो बोलता हूँ जो चीजें ये डेमोक्रेसी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बट इसमें थोड़े से बस आउटकम्स डेमोक्रेसी के क्या है, उसका क्रिटिसिज्म भी, मतलब उसकी बुराइयां भी, उसके क्या फायदे, और कंपैरिजन किया हुआ है डिक्टेटरशिप से भी या किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है या फिर अच्छा है या नहीं है। मतलब इसमें बेसिकली आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है और क्या डेमोक्रेसी ही सिर्फ अच्छा है, ये दोनों चीज आपको देखना है। क्लियर? तो ये अलग अलग टॉपिक, अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी ठीक है या नहीं, अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं। मतलब अलग अलग एरियाज में बताया गया है कि डेमोक्रेसी अच्छा है, बुरा है, क्या है। ठीक है ना? तो समझते हैं। पहले तो इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो टॉपिक है तो आपका एक इसमें है अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ये एक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का एक आप कह सकते हैं दैट इज अ गुड पार्ट। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा है या डिक्टेटरशिप। फिर इनइक्वालिटी में बात करेंगे या पॉवर्टी के अकॉर्डिंग कि डेमोक्रेसी कितना इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है या नहीं देता है कंपैरेटिवली डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन डेफिनेटली कितना है डेमोक्रेसी के अंदर है नहीं। इन सब के बावजूद सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी आखिर क्यों इतना पॉपुलर है। बिकॉज मोर देन 100 कंट्रीज, उससे भी ज्यादा कंट्रीज जो हैं डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, और जो डेमोक्रेसी में अगर नहीं भी है तो डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं। तो क्यों? उसके पीछे रीजन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाई डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, सबसे पहला है प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। देखिए सिटीजन्स के अकॉर्डिंग तो इक्वालिटी ये प्रोवाइड कराता है, पहली बात। अभी पेन एंड पेपर पे और जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसे भी जनरली इस पे इक्वालिटी का होने के पूरे का पूरे चांसेस है। दूसरा है आपका इनहैंस डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हर पर्टिकुलर आदमी की इज्जत करता है। कैसे? अगर आप वोट देने जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो आप कोई भी हैं, तो आपके साथ गरीब भी लाइन में लगा हुआ है, करोड़पति भी लाइन में लगा हुआ है इलेक्शंस के वोट देने के लिए, तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स रखा ही जाता है, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी एटलीस्ट नहीं होती। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से कॉन्फ्लिक्ट को इजिली रिजॉल्व किया जा सकता है। इट टेक्स टाइम बट हियर इट इज पॉसिबिलिटीज। सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स बाय इम्प्लीमेंटिंग, जो है उसको लॉ को आप एप्रीहेंड करके चेंजेस लाके या फिर उसको वापस करके भी कर सकते हो। पूरे के पूरे चांसेस यहाँ पे है। ठीक है, ये पहले है इसमें का डेमोक्रेसी। इसके अलावा और एक बात याद रखेंगे, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो अब्राहम लिंकन का सबसे फेमस कोट है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये डेमोक्रेसी सभी के लिए है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप तो दिमाग में रखेंगे ही। तो बनाया डेमोक्रेसी गया इसी के लिए। लेकिन पहली बात कंपेयर करके फिर हम इसमें कंक्लूड करेंगे। पहले कंपैरिजन कर लेंगे फिर इसको कंक्लूड करेंगे। प्रॉब्लम्स अगर आप बात करेंगे तो भाई डेमोक्रेसी में आज भी करप्शन है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन शेयरिंग उतना ज्यादा फिर भी मतलब गलत तरीके से भी इस्तेमाल होता है और सही तरीके से भी होता है, बट यहाँ गलत सेंस में हम इसको, लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। तो ये टॉपिक जो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इस आपके पूरे चैप्टर में जो 3 पार्ट है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, इसका मीनिंग बस समझिएगा। मैंने यहाँ जानबूझ के हिंदी में लिखा है, इसको मैं समझाऊंगा एक साथ, एक एग्जाम्पल देखिए और आपको उसी के अकॉर्डिंग समझ लेना है। ठीक है, देखिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव, फिर लेजिटिमेट। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव लगभग आपको सेम सेम देखने में लग रहा होगा, लेकिन फर्क है, काफी फर्क है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, ठीक है, समझ लीजिए। तो एक आईएएस ऑफिसर क्या है, वो इंस्ट्रक्शन देता है लेट से जो अपने पुलिसमैन हैं या फिर और भी उनसे जो नीचे हैं, तो वो अपने उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जवाबदेह है वो। अगर वो गलत होता है तब भी, सही होता है तब भी। और रिस्पॉन्सिव का मीनिंग यहाँ पे जो होता है, जैसे मैंने पुलिस को या जो मान लीजिए अगर कांस्टेबल को मैंने नोटिस किया, कांस्टेबल डायरेक्टली पीपल से रिलेटेड है, मतलब वो जो बोलेगा वो डायरेक्टली पीपल को बोलेगा। मैंने डायरेक्टली पीपल को तो भी नहीं बोला, तो मैं अकाउंटेबल हूं, जो पुलिसमैन है वो रिस्पॉन्सिव है। ये आपको समझना जरूरी है। जवाबदेही तो दोनों एक दूसरे के टर्म्स में है, बट बेसिक डिफरेंस आपको यही समझना है। ठीक है, मैंने डिसीजन बना दिया, बट मैंने पीपल से डायरेक्टली तो मैं कोऑर्डिनेट नहीं किया, किसी और ने सर्वे किया होगा, किसी और ने सारी चीजें की होगी, मैंने वो फिर उसके बिहाफ पे डिसीजन बना दिए। तो डिसीजन अकाउंटेबल, आईएएस ऑफिसर हो गया, पुलिसमैन हो गया रिस्पॉन्सिव। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब होता है उचित। लेजिटिमेट में क्या होता है, लेजिटिमेट में मतलब जैसे मैंने आप कोर्ट में गए, आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने केस फाइल किया,
डेमोक्रेसी में बहुत लोग बोलते हैं डिसीजन स्लो होता है, मतलब काफी स्लो होता है। ये सच बात है, लेकिन उसके कुछ पहलू हैं, उसके कुछ बातें हैं। जैसे इसलिए पहली बात स्लो प्रोसेस रखा गया है ताकि किसी गलत को एटलीस्ट सजा ना मिल जाए। मतलब कोई प्रॉपर आदमी जो गलत नहीं किया है और फालतू में उसको सजा मिल जाए, तो ये चीज दिमाग में रखना होता है। दूसरी बात आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आप उसको सजा मिल जाए जो कुछ किया नहीं है, तो फिर बाद में आप खुद पछताओगे, फिर आप भी गवर्नमेंट को बोलोगे कि क्या डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं, प्लस गवर्नमेंट को रिग्रेट होगा, तो फिर पूरा प्रोसेस जो था वो सब वेस्ट होगा, टाइम, मनी, एवरीथिंग, रिसोर्सेज सब वेस्ट होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी स्लो प्रोसेस इसलिए लेती है ताकि वो टाइम लेके जस्टिफाई करे, रियल कॉन्विक्ट को ही जो है सजा मिले, जो जेन्युइन जिसने गलती की है उसी को सजा मिले, किसी ऐसे निर्दोष को सजा ना मिले। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक चीज ऐड अपने तरफ से ये करना चाहूंगा कि प्रोसेस खैर इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। मतलब स्लो है दैट्स ए गुड, उसका पीछे प्रॉपर रीजन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना भी स्लो ना हो कि प्रोसेस तब आए जब कोई आदमी जो चाहता है न्याय वो खुद मर जाए, उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू है। एटलीस्ट इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में। तो अगर आपको पूरे डेटा और स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखें, मतलब पूरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो देखा गया है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होता है। मतलब जहां जहां पे डिक्टेटरशिप आप समझ रहे हैं, डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाह, जहां जबरदस्ती, जैसे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, आपके पास आर्मी का फौज सपोर्ट मिल गया, आपने प्राइम मिनिस्टर को धमकी दिया, हटा दिया, खुद बन गया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी, ठीक है ना। तो डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, जबरदस्ती, सिंपल। तो डिक्टेटरशिप में देखा गया है कि ज्यादा का ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां होता है कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी से। लेकिन सिर्फ इसके एक वजह से ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप अच्छा है, क्योंकि डिक्टेटरशिप को हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं बोल सकते। डेमोक्रेसी अगर ऑल ऑफ रीजन से बात करें तो उसके अलावा और भी चीजें आती हैं। अगर डिक्टेटरशिप में मान हो सकता है एरिया वहां का छोटा हो, ठीक है, लोग कैसे हैं, बहुत सारा चीज, मेनी एस्पेक्ट्स वहां पे मैटर करता है। तो हम सिर्फ इसके वजह से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ट्रूथ है डिक्टेटरशिप वाले में कि वहां पे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। तो देखिए डेमोक्रेसी में अब तक इनइक्वालिटी पूरी तरह खत्म तो हुई नहीं है, लेकिन आप ये बात जरूर समझ लीजिए कि डिक्टेटरशिप से कहीं भी बेहतर है, डिक्टेटरशिप से कहीं भी बेहतर है, चाहे किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। बात करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो इतना इज्जत और फ्रीडम ऑफ सिटीजन किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता। मैं अगर सिर्फ कंक्लूड करूं सभी के रिस्पेक्ट में, तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये बात सही है, ठीक है ना। लेकिन और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डेमोक्रेसी बेस्ट है। इसलिए शायद दुनिया में इतने ज्यादा कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो भी करना चाहते हैं। और इसके पीछे रीजन सिंपल ये है कि ये लोग खुद अपना कलेक्ट करना चाहते हैं, सब कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्लस अपनी सारी चीजें डिसीजन ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को पता चले, ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप बात करें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर ही है, ये हर जगह पे नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं। डेमोक्रेसी की इस चैप्टर के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप डेमोक्रेसी के बस फीचर्स उठा के रख दीजिएगा, उससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी के जितने सारे फीचर्स वो रख दीजिए, प्लस उसके कंपैरिजन करके वो काम कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ये नॉट अ बिग डील, ये डेमोक्रेसी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9 और सब कुछ डेमोक्रेसी ही तो करते आ रहे हैं हम, ठीक है। खैर इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।